हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी भारती। आज का क्लास है सेमेस्टर 3 का MIC 3, जिसमें पढ़ना है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। जिसमें कि पिछले क्लास में मैंने डिफिनीशन बताया था, ठीक है। फिर आज के क्लास में मेरा है नेचर, सेल्स मैनेजमेंट का नेचर क्या क्या है। आपके सामने ये पॉइंट्स वो शो कर रहा है। गोल ओरिएंटेड, सेकंड है कस्टमर सेंट्रिक, डायनामिक प्रोसेस, टीम ओरिएंटेड और स्ट्रैटेजिक। ये ग्राफ के थ्रू मैंने ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये ग्राफ के थ्रू भी आप देख सकते हैं। गोल गोल ओरिएंटेड, जैसा कि सेल्स मैन जो होता है, यानी किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्स यानी सेल्स जब कस्टमर तक कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचाने में जो क्रम का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें तो हमको सेल्स मैनेजमेंट पढ़ना है। बट उसका नेचर क्या क्या होता है, तो कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का उसका एक गोल होता है। गोल, बिना बिना गोल का तो कोई कोई कार्य तो कर नहीं सकते हैं, ना ही किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस में वही है, ऐसा नहीं कि आज हम सेल किए, है ना, फिर उसका एक महीना के लिए सेल किए, फिर दूसरा महीना स्टॉप करें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो क्या कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है कंटिन्यूस। फिर सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए। सिस्टमैटिक ऑब्वियसली अपने एक नॉर्मल लाइफ में भी एक कोई भी सिस्टम होता है, सीधे सिस्टमैटिक मैनर से चलना, ठीक है। विल कहिए कि ऑर्गेनाइज्ड होकर चलना, ठीक है। तो कंपनी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एक सिस्टमैटिक मैनर में चलती है, ठीक है। जैसे कि ऐसा नहीं कि सीधे उठाएं ऑर्डर बेच दिए, या फिर किसी को बंदे को उठाए हायर किए, किसी को भी हटा दिए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर से चलता है, ठीक है। तभी वो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ग्रो करती है और प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करती है, ठीक है। और कस्टमर के वो नीड्स एंड वांट्स को और सेटिस्फेक्शन को भी फुलफिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हम कस्टमर से अच्छा बिहेव कर रही हैं फिर उसको छोड़ दिए तो और नेक्स्ट स्टेप में चले गए, नहीं। एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा होता है कि रिलेशनशिप सेलिंग। रिलेशनशिप सेलिंग में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कोई कार कंपनी कार को बेचती है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि एक एक रिलेशनशिप बनाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप बनाती है कैसे, जब गाड़ी में कोई किसी तरह का एरर आ जाए, कोई किसी तरह खराब हो, तो क्या होता है कि आप वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है कि आपको वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन देकर सॉल्व करती है, ठीक है। तो एक क्या होता है कि वो हमेशा एक रिलेशनशिप बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल और भी मैं कह सकती हूँ कि जैसे मोबाइल्स हुआ, मोबाइल में क्या हुआ, डे बाई डे क्या होता है कि अपडेट करती रहती है। तो क्या आपने जो उसका जो कस्टमर्स होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसको क्या डे बाई डे उसको अपडेट करवाती रहती है। जैसे कि आपके मोबाइल में भी अपडेट करवाती रहती है एक, तो वो क्या रिलेशनशिप बनाती है। एक और भी बेसिक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम कहीं से अपने घर के सामान के लिए कहीं खरीदने जाते हैं, तो क्या होता है ना कि एक हाय नहीं भी सामान खरीदो तो हाय हेलो होते रहता है। तो क्या एक रिलेशनशिप बनाना रहना चाहिए किसी भी कंपनी या फिर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए, ठीक है। एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट इंटीग्रेशन। वो वही है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक वही पार्ट है, जैसा कि पिछले क्लास से सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट वही एक प्रोसेस है जो लास्ट में क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के तरफ ले जाना पड़ता है। फिर डिफरेंस है सेल्स और जॉब पोजीशंस। तो सेल्स में उसमें जितने भी कर्मचारी होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उनको अलग अलग पार्ट काम का डिवाइडेशन होता है, उनका अलग अलग काम करने का, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। फिर है, ठीक है, वही है अलग अलग। उसी को हम क्या कर रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने अभी समझाया तो वो बाई स्क्रिप्ट के द्वारा है,
वही है पॉइंट्स है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 7 है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। नेचर ऑफ सेल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द characteristics and the core aspects that define the field of the managing a company sales operations. Here's a summary of its nature. जैसा कि goal oriented, the primary goal is to achieve sales target and contribute to the organization overall growth and profitability. Second हो गया customer focus is that revolves around the understanding the customers needs, build a relationship and ensure the customer satisfaction. ठीक है, आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट वही होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो वो क्या होता है कि वो एक चैनल नहीं बना पाता है जिससे वो कंपनी वो ग्रो करने में ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगी। डायनेमिक एडेप्टिव सेल्स एंड मैनेजमेंट मस्ट अडेप्टेड द चेंजिंग द मार्केट कंडीशन, कंपटीशन एंड द कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। इसमें क्या होगा, डायनेमिक में आपका एग्जांपल है कि जब कोविड-19 आया था तो उसमें वैक्सीन का एक अलग अलग कंपनी का वैक्सीन प्रोवाइड किया, तो बहुत सारा उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पे अपना प्रोडक्ट जैसे कि अपना वैक्सीन का वो सेल करते। उसमें क्या होता है ना कि पहला प्रायोरिटी क्या था कि पब्लिक, यानी हमारे सोसाइटी में जो पब्लिक है उसकी उसको प्रायोरिटी देना, फिर एक प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये भी चीज़ जो सेल्स है यानी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी ध्यान में देना पड़ता है। तो वही चीज़ें डायनेमिक एंड एडेप्टिव सेल्स में क्या होता है, सेल्स मैनेजर मस्ट बी अडेप्टेड टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड कंपटीशन एंड द कंज्यूमर बिहेवियर। फोर्थ में आएगा पीपल का सेंट्रिक, मैनेजिंग अ सेल्स अ टीम इन्वॉल्व्स द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि मोबाइल में वही चीज़ है, मोबाइल में आप डे बाय डे उसको एक मोबाइल का एप्लीकेशन को अपडेट कीजिएगा, ठीक है। फिर उसका क्या होता है कि उसमें डिस्काउंट देंगे, ऑफर्स देंगे। फिर जो मोबाइल में क्या और क्या हो सकता है, बेसिक कैमराज में देखता है कि क्या होता है, डे बाय डे मेगापिक्सल भी बढ़ रहा है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में दे, सेल्समैन को क्या होता है सही से उसको ट्रेंड के साथ करना पड़ता है। स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल में आपको करना है कि इट इन्वॉल्व्स द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड द डे बाय डे द एजुकेशंस टू मीट अ सेल्स गोल्स। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनी और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऐसी प्रोडक्ट बनाती है कि वो वीक बाय उसको मतलब रेवेन्यू जनरेट करती है। रेवेन्यू यानी टार्टिकल मतलब होता है कि रेवेन्यू मतलब उसको डे बाय डे उसको रेवेन्यू मतलब सामान उसका प्रोडक्ट मतलब खरीदते रहे, कंज्यूम उसके सर्विसेज वो लेते रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी सेल्समैन को वो ट्रेंड के साथ मार्केट में उतारना पड़ता है। एनालिटिकल सेल्स मैनेजमेंट मस्ट बी एनालाइज द डेटा, ट्रैक द परफॉर्म्स एंड द फोरकास्टिंग सेल्स टू मेक द इन्फॉर्म द डिसीजंस। ऑब्वियसली इसमें वही चीज़ है कि सेल्स मैनेजर मस्ट बी एनालाइज डेटा। अब ऑब्वियसली कि कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में आप सही से आप नहीं ट्रेंड कर सकते, उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो फिर कस्टमर या कंज्यूमर को कैसे आप समझा सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को सामने वाले को बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में उसको ट्रेंड किया जाता है, उसको बताया जाता है, ठीक है। उसकी बेसिस क्या है, उसकी फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ इसमें एनालिटिकल्स में देखा जाता है। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी में इट द इंटीग्रेटर्स अ कंसेप्ट फॉर द मार्केटिंग, साइकोलॉजी, इकोनॉमिकल एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि मार्केट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज को मतलब आपको मार्केट में लाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल के कि अगर ठंड के जगह पे मान लीजिए कि जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या है कि वो एक ठंडी वाली जगह है। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो कपड़े का ही क्वालिटी होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गर्म कपड़े ना बेच के मतलब ठंड वाली कपड़े जैसे कि ठंड के जगह पे गर्म वाली कपड़े बेचा जाता है और गर्मी वाली जगह पे गर्म वाले कपड़े बेचा जाता है। जैसे कि जहाँ जिस सोसाइटी के अकॉर्डिंग वैसा ही प्रोडक्ट आप वहाँ पे लॉन्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ठंड वाले जगह पे गर्मी वाले कपड़े आप बेचें तो वो वहाँ पे सेल नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम नेचर में यही सब हम पॉइंट्स है, तो मेन पॉइंट्स 4 ही हैं,
ठीक है, जो आपके सामने है गोल ओरिएंटेड, कस्टमर सेंट्रिक, डायनामिक प्रोसेस, टीम ओरिएंटेड और स्ट्रैटेजिक। ठीक है, और बाकी जो है मैंने एक एक करके वो समझने के लिए अलग अलग को पॉइंट बाई पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम आएंगे कंसेप्ट में और फंक्शंस में आएंगे। तब तक के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर। आडियोस। क्लिक क्लिक कीजिए क्लिक ही नहीं कर रही हैं। हो गया, रहने दीजिए। कितना मिनट